बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में हम यूटिलिटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो डेवलप कर चुके हैं और हम ये भी जान चुके हैं कि हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का ताल्लुक डिमांड में मौजूद विलिंगनेस वाले हिस्से से है कि वो कौन सी चीज़ है जो लोगों की विलिंगनेस को मुतासर करती है। डिमांड में एबिलिटी भी है, डिमांड में विलिंगनेस भी है। यूटिलिटी का ताल्लुक कौन से वाले हिस्से से? विलिंगनेस। तो एक पॉइंट पर आकर शायद हमारी एबिलिटी तो बाकी रहती हो लेकिन हमारी विलिंगनेस खत्म हो जाती हो। हम किसी चीज को खरीदने के काबिल तो हों लेकिन शायद हम किसी चीज को खरीदने के लिए मजीद विलिंग ना हो या किसी चीज को कंज्यूम करने के लिए मजीद विलिंग ना हो। ऐसे ही है। ये सारी बातें कल की क्लास में इन डिटेल डिस्कस हुई। तो व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? It is a sum of utility obtained by consuming certain quantities. It is certain quantities of goods and services. यानी किसी भी चीज के मखसूस नंबर ऑफ यूनिट्स को कंज्यूम करके जो आपको टोटल सेटिस्फेक्शन या टोटल यूटिलिटी मिल रही है, जो फायदा पहुंच रहा है आपको, जो आपकी वांट सेटिस्फाई हो रही है, उस टोटल यूटिलिटी का सम जो है वो क्या, उस यूटिलिटी का सम जो है वो क्या कहलाएगा? टोटल यूटिलिटी। तो इसका मतलब ये है कि हम यूटिलिटी को आगे चल के मेजर करने वाले हैं। हम ये बात करने जा रहे हैं कि हमें एक चीज को कंज्यूम करके जो फायदा पहुंच रहा है उस फायदे को हम रेटिंग करने जा रहे हैं। रेटिंग, हम रेटिंग कह सकते हैं। आप जैसे गूगल प्ले स्टोर पर क्या करते हैं, जो एप्लीकेशन आपको सेटिस्फाई करती है आप उसको रेटिंग करते हैं। आप रेटिंग करते हैं कि नहीं करते? जवाब दीजिए। तो अगर एप्लीकेशन आपकी जरूरियात या स्पेसिफिकेशन के मुताबिक होती है तो आप उसको अच्छा रेट करते हैं। ये रेटिंग किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? आपके लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्या ख्याल है? वो जो वहां पे रेटिंग है 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? आपके लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को। क्या आप इस चीज से किस हद तक जो है वो यूटिलिटी ड्राइव कर रहे हैं? मकसद यही हुआ। ऐसा ही है ना। तो किसी ने 4 स्टार दिए, किसी ने 5 स्टार दिए, किसी ने 3 स्टार दिए। अब जो जो डेटा मुझे मिलता जाएगा 3, 5, 4, उसका अगर मैं सम कर दूं तो वो सम क्या कहलाएगा? वो सम कहलाएगा टोटल यूटिलिटी। ऐसा ही है ना कि ओवरऑल जितने भी लोग हैं उन लोगों ने इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके कितनी यूटिलिटी ड्राइव की है, ऐसे बोल सकते हैं हम। लेकिन यहां पर तो एक सॉफ्टवेयर को मल्टीपल यूजर इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ सिंगल कंज्यूमर की तरफ फोकस हैं। तो हम यहाँ पर जब बात करेंगे तो हम किसी एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो हम अभी हम जो सीखेंगे वो किसी एक कंज्यूमर के लिए सीखेंगे, फिर अप्लाई कर देंगे सब पर। इनफरादी अप्रोच, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कौन सी अप्रोच चलेगी? इनफरादी अप्रोच। मुझे इस तरह सोचना होगा, अगर मैं किसी चीज को कंज्यूम करूंगा तो उसको कंज्यूम करके जो मुझे यूटिलिटी मिलेगी, वो एक जूस का डब्बा पिया उसकी यूटिलिटी, जो सेकंड डब्बा पिया उसकी यूटिलिटी, जो थर्ड डब्बा पिया उसकी यूटिलिटी, एंड सो ऑन। जवाब दो। तो जो हमारा डिस्कशन होगा वो किसी एक कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से होगा, वो मल्टीपल कंज्यूमर्स के पर्सपेक्टिव से नहीं होगा। तो इट इज sum of utility obtained by consuming certain quantities of goods and services। ठीक है जी। टोटल, यकीन करें पूरी क्यूएमटी भी अप्लाई होने जा रही है। आपको समझा रहा हूं, यकीन। अभी देखें बहुत सारी बातें क्यूएमटी की आने वाली है। अच्छा जी, ओके, ये आपको आंसर मिल गया यहाँ पर। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो क्या है? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? उसको हम क्या बोले? एवरेज यूटिलिटी।
उसको हम बोलेंगे ए यू ऑफ एक्स। वो 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार जितने भी मिलते जाते हैं, उसको अगर नंबर ऑफ यूजर्स जो जिन्होंने रेटिंग की है उनसे डिवाइड कर दिया जाए तो फिर हमें एक एवरेज रेटिंग मिल जाती है 4.2 4.1 3.2 3.5। एवरेज वैल्यू नहीं मिल जाती? जवाब देंगे। तो अगर हम टोटल को डिवाइड कर दें नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम से, क्या आपको अर्थमेटिक मीन निकालना नहीं आता? क्या आपको अर्थमेटिक मीन निकालना नहीं आता? आता ही है ना। तो एवरेज यूटिलिटी क्या है? अर्थमेटिक मीन है किसका? टोटल यूटिलिटी का, डेटा का। ठीक है, क्या लिखेंगे जनाब? इट इज टोटल यूटिलिटी divided by number of units consumed. It is total utility divided by number of units consumed. तो फॉर्मूला क्या बना? फॉर्मूला बना एवरेज हमेशा बराबर होता है किसके? अब यहाँ पर एवरेज का मतलब क्या है? एवरेज यूटिलिटी बराबर है किसके? टोटल के। और टोटल कैसे आएगा? तमाम वेरिएबल्स की या तमाम ऑब्जर्वेशन का सम करने के बाद टोटल यूटिलिटी को डिवाइड कर दें किससे? नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड। ठीक है जी। तो क्या मिल जाएगा आपको? एवरेज मिल जाएगा। उसके बाद एक और वैल्यू होती है, उसको हम बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। व्हाट इज दिस? मार्जिनल लफ्ज पढ़ा है? मार्जिनल आप सबने बताइए, क्या आप मार्जिनल लफ्ज से वाकिफ है? क्यूएमटी में पढ़ा है आप सबने मार्जिनल लफ्ज? ये स्लोप, करेक्ट बात है, करेक्ट बात है। इट इज पर यूनिट चेंज इन टोटल यूटिलिटी। हर एक यूनिट कंज्यूम करने से जो टोटल यूटिलिटी में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है, जो इजाफा हो रहा है वो क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी। इट इज पर यूनिट चेंज इन टोटल यूटिलिटी। दैट इज एडिशनल यूटिलिटी
obtained by consuming an additional unit of गुड एक्स। गुड एक्स मतलब किसी भी गुड का एक यूनिट कंज्यूम करके, किसी भी गुड का एक यूनिट कंज्यूम करके हमें जो हमारी यूटिलिटी में जो इजाफा हुआ है वो इजाफा क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब एक यूनिट से दूसरे यूनिट पे मूव करने की वजह से जो चेंज आ रहा है टोटल वैल्यू में, वो टोटल जो चेंज, टोटल में जो चेंज है वो चेंज मार्जिनल कहलाएगा, वो चेंज रेट ऑफ चेंज कहलाएगा, वो चेंज रेट ऑफ चेंज यानी कि स्लोप कहलाएगा। तो जो टोटल यूटिलिटी का स्लोप होगा वो क्या कहलाएगा? मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगा। इसको वर्कआउट कैसे करेंगे? डेल्टा टी ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा क्वांटिटी, चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है जी। अभी सारी बातें तो हमने थ्योरेटिकल लिख ली, अब इसको कैलकुलेट भी तो करना है ना हमने, या नहीं करना? बताइए, जवाब दीजिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इलस्ट्रेशन लेते हैं, शेड्यूल बनाते हैं और चाहते हैं कि आप उसको कैलकुलेट करें। कर पाएंगे कैलकुलेट आप लोग? जवाब दें। यूटिलिटी बेटा जो है वो क्वालिटेटिव वेरिएबल है, लेकिन हर चीज की काउंटिंग तो होती है ना। जैसे मिसाल के तौर पे मैं बोलता हूँ क्लास में मेल और फीमेल क्या है? क्वालिटेटिव वेरिएबल। लेकिन बोलूं क्लास में कितने मेल स्टूडेंट और कितने फीमेल स्टूडेंट, तो गिनती तो उनकी होगी कि नहीं होगी बेटा? गिनती तो उनकी हो सकती है ना। तो क्वालिटेटिवली हमने क्लास को दो हिस्सों में तकसीम किया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने उनको क्वांटिफाई किया कि कितने मेल है और कितने फीमेल है। यूटिलिटी शेड्यूल यूनिट्स किसी भी चीज के गुड एक्स के क्वांटिटी टी यू ऑफ एक्स टोटल यूटिलिटी, ए यू ऑफ एक्स मतलब एवरेज यूटिलिटी, एंड एम यू ऑफ एक्स मतलब मार्जिनल यूटिलिटी। जवाब दें बेटा।
इस तरह समझें कि जब उसने जूस का पहला डब्बा कंज्यूम किया, जब उसने जूस का, कल वाली एग्जाम्पल को कंटेक्स्ट में रखेंगे ना सब लोग बेटा। जब उसने जूस का पहला डब्बा कंज्यूम किया था, किसने? हुसैन ने, सहरा के अंदर। याद होगा ना, सारी कहानी कल सुना दी थी आपको। तो उसने जब जूस का पहला डब्बा कंज्यूम किया तो उस पहले डब्बे का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सबसे हाई था, उसकी रेटिंग सबसे हाई थी। यस और नो? उस लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को मैं सबसे हाईली रेट करूंगा। वो अफ्तार के वक्त पिया हुआ पानी का पहला गिलास, उसकी रेटिंग ही कुछ और होगी, उसकी बात ही कुछ और होगी। वो जो तूफानों से कश्तियां निकालकर पेपर पास होते हैं, उनकी बात ही कुछ और होती है। क्या बात है ना? वो जो टेस्ट से चंद घंटे पहले पढ़कर टेस्ट पास कर लेते हैं, उनकी बात ही कुछ और होती है ना? ऐसा ही है ना? वो जो एग्जाम से 2-4 दिन पहले पढ़कर एग्जाम पास हो जाता है, उसकी खुशी कुछ और होती है। वो जो पाकिस्तान की टीम मैच फंसवाकर मैच जीत जाती है, उसकी खुशी कुछ और होती है। क्या कह रहे हैं? क्या ख्याल है बताइए? हमारी कौम जो है वो ओवरऑल एट द एंड बोलती है भाई देख लेंगे, देख लेंगे, मतलब जो होगा वो देखा जाएगा। यही हमारी अप्रोच है ना, ये हमारी कौमी अप्रोच है। कोरोना आ गया, देख लेंगे क्या मसला है, कौमी अप्रोच। बताइए, एग्जाम आ रहे हैं, देख लेंगे, कौमी अप्रोच। देखा जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, देख लेंगे। ऐसा ही है, ये हमारी इज्तिमाई और कौमी अप्रोच है, यकीन माने। तो जब वो मामला फंसते हैं और फंसने के बाद निकलते हैं, तो उसके बाद वो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ही अलग होता है उसका। वो जो आफरीदी ने आखिरी 2 बॉल पे छक्के लगाकर मैच जितवा दिया था, एशविन को 2 छक्के लगाए थे, उसकी बात ही कुछ और थी। वो जो आफरीदी, वो जो बांग्लादेश के खिलाफ मैच फंसा हुआ था, वो 150-120 रन चाहिए थे और बॉल्स बड़ी कम थी, और जो आफरीदी ने धुआंधार इनिंग्स खेली थी और बांग्लादेश की आवाम रो गई थी, बात ही कुछ और थी, सेटिस्फेक्शन लेवल ही कुछ और था। क्या ख्याल है? ऐसा ही है ना? ठीक है, तो मतलब वो जो पहला यूनिट मिल रहा है, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल सबसे ज्यादा है। तो ये बात समझ में आती है सब लोगों को बेटा? कल भी समझा चुका हूँ, आज भी रिलेट कर रहा हूँ, और आज मुख्तलिफ एग्जाम्पल के थ्रू रिलेट कर रहा हूँ, है ना? सबसे ज्यादा इसका मतलब क्या है? उस सबसे ज्यादा को हम रेट करते हैं फॉर एग्जाम्पल कितने से? 100 से। 100 का मतलब क्या है? कि पहला यूनिट्स कंज्यूम करके हमने 100 पॉइंट्स की यूटिलिटी हासिल की। पहला यूनिट कंज्यूम करके हमने 100 पॉइंट्स की यूटिलिटी हासिल की। क्या ये बात सबको समझ में आती है बेटा? जब हमने दूसरा यूनिट कंज्यूम किया तो हमारी यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज हो गई, और टोटल में जो बैलेंस लिखा जाता है वो इंक्रीज होने के बाद लिखा जाता है। टोटल का मतलब क्या है? इंक्रीज होने के बाद पहला और दूसरा मिलाकर बैलेंस कितना है। तो अगर मैं बोलता हूं कि 2 यूनिट्स कंज्यूम करके हमारी टोटल यूटिलिटी 180 है, तो इस 180 में पिछले वाले 100 भी शामिल हैं। टोटल इज ऑलवेज कम्युलेटिव। जवाब दें। टोटल इज ऑलवेज कम्युलेटिव। रिस्पॉन्स चाहिए होगा बेटा आप सबका।
क्या कहते हैं? मानते हैं इस बात को? अच्छा जी, नंबर 3, एक और डब्बा कंज्यूम करवाया, तो अब वो डब्बे ने भी आपको सेटिस्फेक्शन दी, उस जूस के डब्बे ने, थर्ड डब्बे ने, स्लाइस जूस का डब्बा हो या नेस्ले जूस का डब्बा हो, कोई भी एक डब्बा रख ले, मतलब 1 2 3, पहला डब्बा भी स्लाइस का है, दूसरा भी स्लाइस का है, तीसरा भी स्लाइस का है, या पहला ही नेस्ले का है, सेकंड भी नेस्ले का है, तीसरा भी नेस्ले का, फ्लेवर तक सेम है। इसकी अजम्पशन लिखवाऊंगा आगे चल के मैं आपको। अच्छा जी, तो तीसरे डब्बे से भी आपको क्या मिली? सेटिस्फेक्शन मिली। और अब आपका, एक मिनट जरा सब लोग रुकिएगा बेटा। तो अगर वो थर्ड यूनिट कंज्यूम करता है तो 3 यूनिट्स का टोटल यूनिट मिलके हो जाता है कितना? 240। तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे वो यूनिट कंज्यूम कर रहा है उसकी टोटल यूनिट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और ये 240 के अंदर पिछले वाले 2 यूनिट्स की यूनिट क्या है? शामिल है। ऐसा ही है। उसके बाद अगर वो चौथा यूनिट कंज्यूम करता है तो चौथा यूनिट कंज्यूम करके उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टोटल 280 तक पहुंच जाता है। अगर वो 5 यूनिट कंज्यूम करता है तो उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो 300 यूनिट्स तक या 300 पॉइंट्स तक पहुंच जाता है। जब वो छठा यूनिट कंज्यूम करता है तो उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन में अब कोई चेंज नहीं आता, मतलब टोटल वैल्यू वहीं की वहीं रहती है। और अब वो अगर 7वां यूनिट कंज्यूम करता है तो 7वां यूनिट कंज्यूम करने से उसकी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज हो जाती है, 300 से गिर के दोबारा 280 हो जाती है। हाँ जी, क्या कहेंगे अब इसके बारे में बताइए आप सब लोग। क्या कहेंगे बताइए। रिस्पॉन्स दीजिए, जवाब दें आप लोग बेटा। समझ में आ रही है बात यहां तक सबको? ओके। अब क्या आप इसका एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं? कर सकते हैं बिल्कुल। कैसे? अरे देखो बेटा रोहित, देखो इसको पूरा एवरेज कैसे निकालेंगे? 100 यूटिलिटी मिली है किससे? एक यूनिट से, तो 100 डिवाइड बाय 1, आंसर इज 100। यस और नो? एवरेज का फॉर्मूला क्या है? टोटल को डिवाइड कर दो किससे? क्वांटिटी से। अच्छा जी, 2 यूनिट से मिलकर टोटल कितनी यूनिट मिली है बेटा? 180। अगर 180 की यूनिट में 2 यूनिट में क्या कर दूं? तकसीम कर दूं तो पर यूनिट कितनी मिलेगी? 90। ओके। अच्छा जी, अगर मैं 240 को डिवाइड कर दूं किससे? 3 से, तो आंसर क्या आएगा मेरे पास? 80। ऐसा ही है। अगर मैं 280 को डिवाइड बाय 4 करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा बेटा? 70। अगर मैं 300 को डिवाइड बाय 5 करूं तो आंसर क्या आएगा बेटा? 60। अगर मैं 300 को डिवाइड बाय 6 करूं तो आंसर क्या आएगा? 50। और अगर मैं 280 को डिवाइड बाय 7 करूं तो आंसर क्या आएगा? 40। करेक्ट और नॉट? ये वर्कआउट हो गया एवरेज? जवाब दें। अच्छा, जब मैंने एक भी यूनिट कंज्यूम नहीं किया था तो मेरा यूटिलिटी लेवल कितना था? 0 था। जब मैंने एक भी यूनिट कंज्यूम नहीं किया था, जब अमान ने एक भी यूनिट कंज्यूम नहीं किया था स्लाइस जूस का, तो उसका यूटिलिटी लेवल क्या था? 0 था। जब उसने पहला यूनिट कंज्यूम किया तो उसका यूटिलिटी लेवल 0 से कहां तक पहुंचा? 100 पर। तो मतलब उसकी यूटिलिटी में चेंज कितने से आया? चेंज
चेंज आया कितने से, 100 से। सही है ना? जवाब दो। चेंज आया कितने से, 100 से। अच्छा, अब जब उसने पहला यूनिट कंज्यूम कर लिया तो अब पहले से वो कहां आ रहा है, दूसरे पर, तो 1 से 2 पर आया वो, तो फिर वो 100 से कहां पहुंचा, 180 पर। जब उसने पहला यूनिट कंज्यूम कर लिया तो उसका लेवल 100 था, जब उसने दूसरा यूनिट कंज्यूम किया तो उसका लेवल 100 से इंक्रीज होकर कहां पहुंचा, उसका लेवल 100 से इंक्रीज होकर कहां पहुंचा, 180 पर। तो चेंज कितने से आया, इजाफा कितने से हुआ, तब्दीली कितने से आई, तब्दीली 80। ठीक है जी। अच्छा जी, जब उसने दूसरे के बाद तीसरा यूनिट कंज्यूम किया, तो यूनिट्स में इजाफा 1 यूनिट से हुआ, उसका यूनिट लेवल 180 से बढ़ के कितना हो गया, 240। तो तीसरा यूनिट कंज्यूम करने से उसकी यूटिलिटी में चेंज कितने से आया, चेंज 60 से। ठीक है। अच्छा जी, जब वो तीसरे से चौथे यूनिट पर आया तो उसका यूटिलिटी लेवल बढ़ गया, 240 से कहां पहुंच गया, 280 पर। तो चौथा यूनिट कंज्यूम करने की वजह से चौथे यूनिट ने कितना कंट्रीब्यूशन दिया यूटिलिटी को, चौथे यूनिट का यूटिलिटी बढ़ाने में कितना किरदार है। तो मार्जिनल का मतलब क्या है कि हर एक सिंगल यूनिट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, किसमें, टोटल यूटिलिटी में। तो अगर मैं आपसे बोलूं 4 यूनिट्स की यूटिलिटी कितनी है तो जवाब क्या होगा, 280। लेकिन अगर मैं बोलूं चौथे यूनिट की यूटिलिटी कितनी है, चौथा बोलने में और 4 बोलने में फर्क है ना। 4 बोलूंगा तो टोटल बोल रहा हूं, और चौथा बोलूंगा तो उस पार्टिकुलर फोर्थ की बात कर रहा हूं। तो 4 बोलने में और चौथा बोलने में फर्क है क्या, नहीं है, बताइए मुझे आप। मैं बोलता हूं 4 यूनिट्स की यूटिलिटी बताओ, जवाब क्या दोगे, 280। मैं बोलूंगा चौथे यूनिट की बताओ, चौथे यूनिट की। मैं बोलता हूं टीम का स्कोर बताओ, तो आप बोलेंगे सर टीम का स्कोर 280 है। बताओ चौथे बैट्समैन ने कितना स्कोर किया, चौथे बैट्समैन। तो जो टीम में बैट्समैन स्कोर कर रहे हैं वो टोटल स्कोर में जा रहा है, ऐड हो रहा है। हमें स्क्रीन पर टोटल स्कोर दिखाई दे रहा है, लेकिन किस इंडिविजुअल बैट्समैन ने कितना स्कोर किया है ये भी तो हम देख सकते हैं ना। तो इस तरीके से कौन सा डब्बा हमें कितनी यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, अगर हम इसको इंडिविजुअली देखना चाहते हैं तो हम क्या देखेंगे, मार्जिनल देखेंगे कि चौथे डब्बे का कंट्रीब्यूशन क्या है, तीसरे डब्बे का कंट्रीब्यूशन क्या है, दूसरे का कंट्रीब्यूशन क्या है, पहले का क्या है। क्या ख्याल है? अच्छा जी, 5 यूनिट्स की मिलकर यूटिलिटी कितनी है, 5 यूनिट्स की 300। बिल्कुल, इसमें क्वांटिटी डिमांड अभी आ रही है 300। लेकिन मैं बोलूंगा पांचवे का क्या कंट्रीब्यूशन है, पांचवे का, पांचवा आपकी टोटल यूटिलिटी को कितने से इंक्रीज कर रहा है, 20 से। जबरदस्त। 6 यूनिट्स का मिलकर कंट्रीब्यूशन कितना है, 6 यूनिट्स का 300 ही है ना। लेकिन छठे का कंट्रीब्यूशन क्या है, 0। ये बैट्समैन 0 पे आउट हो गया, मतलब इसने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, ये टीम के स्कोर में इजाफा किए बगैर ही क्या हो गया, आउट हो गया। तो इसका अपना कंट्रीब्यूशन 0 हुआ, इसकी वजह से टीम के स्कोर में कोई इजाफा ही नहीं हुआ। सोचिए जरा, इस तरह भी सोच सकते हैं। अच्छा जी, और जब मैं छठे से कहां पर आ रहा हूं, 7वें पर, तो मेरी अब टोटलिटी बजाय, यानी प्रोडक्ट से मिलने वाली टोटलिटी बजाय इंक्रीज होने की क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। हम 300 से 280 पर आ रहे हैं। तो अब बताइए जो चेंज आया है वो इंक्रीज है या डिक्रीज है। तो 7वें यूनिट का कंट्रीब्यूशन क्या है, 7वें यूनिट का कंट्रीब्यूशन ये है कि वो यूटिलिटी में इजाफा नहीं कर रहा,
बल्कि वो तो यूटिलिटी में कमी आने की वजह बन रहा है। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जवाब दीजिए। अब देखिए, इसको प्लॉट करना है डायग्राम पर। अब ख्याल रखिएगा, नेगेटिव वैल्यूज भी हैं। तो यूटिलिटीज हम प्लॉट करेंगे वाई एक्सेस पर, गुड्स यूनिट्स ऑफ एक्स कहां प्लॉट करेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड कहां प्लॉट होती है, एक्स एक्सेस पर। तो जो यूनिट्स ऑफ एक्स है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड ही एक तरीके से। यूनिट्स ऑफ गुड एक्स, स्लाइस जूस। स्केलिंग कर लें इसकी आप, एक्स एक्सिस पे आप यूनिट्स प्लॉट कर दें, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। मैक्सिमम बताइए आपकी टोटल यूटिलिटी ज्यादा में ज्यादा कितनी है? टोटल यूटिलिटी ज्यादा में ज्यादा कितनी है? 300। तो आपको 0 से 300 तक का स्केल बनाना है।
ओके जनाब, ये थोड़ा सा कुछ इशू हो गया है मेरे ख्याल से। स्क्रीन यहाँ से जो डेटा लिखा था मैंने वो थोड़ा सा इरेज हो गया है या पता नहीं डिलीट हो गया, समझ से बाहर है। तो आप इसको एक काम कीजिएगा, बनाइएगा, फिर मैं इसको कंटिन्यू कर लूंगा। आप इसको बना लीजिएगा, एक काम कीजिएगा, बना लेंगे ना बेटा आप इसको। डेटा आपने लिख लिया था, डेटा आपने लिख लिया था। वाई एक्सेस पे आप क्या प्लॉट करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी। ये दोनों चीजें प्लॉट करें आप वाई एक्सेस पर, सिर्फ दो चीजें प्लॉट करें वाई एक्सेस पर, मार्जिनल एंड टोटल, ठीक है, एवरेज नहीं। और एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट करें आप, एक्स एक्सिस पे आप प्लॉट करें क्या, यूनिट्स। और इस डायग्राम को बनाइएगा आप लोग, फिर इस डायग्राम पर हम अगली क्लास में डिस्कशन करते हैं आपसे। ओके, तो उसको मैं स्टॉप करता हूं यहां पर, बाकी मैं डिस्कशन करूंगा फिर आपसे अगली क्लास में। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।